वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। सो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, राइट। और हम जो भी एक चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल लेते हैं वो हमारी रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, वो हमारी 3D के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो आज की वीडियो में बात करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ईजिली कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो रीप्रोग्राम नहीं हो पाता है। तो आज उस चीज़ पे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एज वी नो हमारा जो माइंड है वो एक दिन के अंदर 60 से 70 हज़ार थॉट्स क्रिएट करता है। 60-70 हज़ार थॉट्स क्रिएट करता है एक दिन के अंदर, राइट। उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी तो कुछ गिनती चुनती के थॉट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। डेस्परेशन के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, या ऐसे ही थॉट्स होते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, सीधा लग जाते हैं हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। एक फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, ओके, और आपको कोई मूवी देखनी है, उसके लिए आप कोई कैसेट यूज़ कर रहे हो, कोई सीडी यूज़ कर रहे हो, ओके, और आप अपने जो भी लैपटॉप के अंदर सीपीयू के अंदर वो सीडी डाल रहे हो, कैसेट डाल रहे हो, ओके। अब क्या होगा कि आप एक मूवी देखने के बाद ही दूसरी कैसेट या दूसरी सीडी को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक बार में एक टाइम पे आप दोनों सीडी या दोनों कैसेट उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो मेरे कहने का मतलब है आपका माइंड दोनों चीज़ों पे एक साथ काम नहीं कर सकता। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों पर इक्वली काम नहीं कर सकता। वो एक टाइम पे एक ही चीज़ पे काम कर सकता है, दोनों आपके माइंड में नहीं चल सकती। और आपका माइंड पहले से ही नेगेटिव है, आपके माइंड में भर भर के नेगेटिविटी भरी पड़ी है, दुनिया भर की नेगेटिविटी आपके माइंड में है। सोशल मीडिया अगर ज़्यादा यूज़ करते हो वो सारी नेगेटिविटी आपके माइंड में पहले से ही भरी पड़ी है। उसके बाद आप लग जाते हो आई एम हैप्पी, आई एम अलाइन, आई लव माई सेल्फ, आई एम मनी मैग्नेट, बला बला बला। तो क्या होता है, वो जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो उन पॉजिटिव थॉट्स पे भारी पड़ जाते हैं, उनको वो रहने ही नहीं देते। और आप बस लगे रहते हो पॉजिटिव थॉट्स बोलने के लिए, अफर्मेशंस बोलना, या फिर जैसे रोबोटिक अफर्मेशन एंड ऑल, तो ये आप बोलना स्टार्ट कर देते हो एंड लास्ट में कुछ नहीं होता, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आप लगे रहते हो अपने माइंड में बोलते बोलते बोलते, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उल्टा आपका जो माइंड है ना वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा है, या फिर ऐसा लगेगा कि मेरा माइंड इतना हैवी क्यों हो रहा है। सर दर्द होना, मतलब कि ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये चीज़ मैंने फील करा है जब मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें स्टार्ट करा था। हमारे माइंड में जब नेगेटिविटी होती है भर भर के, और हम उसके अंदर पॉजिटिविटी को डालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है डेली बेसिस पे। या प्रेशर, हम अपने माइंड को प्रेशराइज करते हैं कि पॉजिटिविटी लो, एंड पहले से ही उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, इतनी डट लगी हुई है, और हम लग जाते हैं पॉजिटिविटी डालने के लिए। इसी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड इजीली रीप्रोग्राम नहीं हो पाता, या होता भी है तो डिले होता है आपको, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। या कोई एक चीज़ पे जब आप काम करते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करते हो, तो आपको बहुत साल महीने लग जाते हैं। कई लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उनका जो माइंड है वो इतना शार्प होता है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। अब बात करते हैं कि हम इजीली कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है, एक ही ऑप्शन है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंड उसको डेली बेसिस पे आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी नेगेटिविटी पहले निकलेगी और उसी के बाद ही आप पॉजिटिविटी डालना स्टार्ट करोगे। दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नेगेटिविटी को धीरे धीरे निकालेगा, आपके माइंड को काम करेगा, आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। डेली बेसिस पे जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, ध्यान करना स्टार्ट करोगे, तब क्या होगा, आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे 60-70 हज़ार थॉट्स हैं तो वो 50 हज़ार पे आएगा, 40 हज़ार पे आएगा, 30, 20, 10 करके एक लेवल ऐसा होगा जो आपका माइंड 0 थॉट पे आ जाएगा। आपका माइंड बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा अंदर से, वो कचरा है, वो डट है, वो सारी निकल जाएगी। बट प्रैक्टिस इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। एक दिन के अंदर 2 बार 3 बार, मैक्सिमम मैं बोलूँ 4 बार मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा,
जिससे कि जितना मेडिटेशन करोगे ना, जितना मेंटल डाइट दोगे अपने माइंड को, उतना ही आपका माइंड शार्प होता जाएगा, वो अंदर से क्लीन होता जाएगा, वो अंदर से उसकी जो डट है, वो जो जंग लगी हुई है ना, वो हटना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी देते हो, पॉजिटिव चीज़ों से भरते हो, तो आपका माइंड बहुत जल्दी कैच करता है। मेडिटेशन ही एक ऐसा सहारा है, एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने माइंड की डट निकाल सकते हो, अपने माइंड का जैसे कचरा बोलते हैं उसको निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके घर में अगर बहुत सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं पहले से ही, अब आप नई चीज़ें लाने की सोचोगे तो फिर पहले वाली जो चीज़ है, अगर वो घर में स्पेस ही नहीं रहेगा तो दूसरी चीज़ें, नई चीज़ें कहाँ रखोगे। अगर नई चीज़ें लेके आ रहे हो तो पुरानी चीज़ों को तो निकालना पड़ेगा ना वहाँ से, वहाँ एक स्पेस तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद नई चीज़ें आप रख पाओगे। तो वही चीज़ है, माइंड में अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो उसको पहले निकाल के अपने माइंड को क्लीन तो करना पड़ेगा ना, अपने माइंड को एकदम साफ करना पड़ेगा अंदर से, जो हमने कभी नहीं करा। जो कहीं से कंटेंट मिलता है उसको अपने अंदर डालते जा रहे हैं, रील्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अगर यूट्यूब के थ्रू, मतलब कि इतने सारे नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग जैसे है या सोशल ऐप्स है, उससे हम चीज़ें देख देख के या फिर कहीं से सुन के, या न्यूज़ देखते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियल देखते हो, टीवी देखते हो, ये सारी चीज़ें देख देख के हम अपने अंदर ना एक डट भर लेते हैं। रात दिन एक नेगेटिव कंटेंट माइंड में जाता रहता है। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले वो पूरे दिन 24 घंटे न जाने कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर जा रही होती है, और आप पूरे दिन फिर वो नेगेटिविटी रह रही होती है, उसी नेगेटिविटी के साथ वापस सो जाते हो। फिर अगले दिन उठते हो, अगले दिन वही स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड ऑफ द डे कितनी सारी नेगेटिविटी आप दोबारा लेके सोते हो। तो वो डट भरी पड़ी है, और उस डट के साथ आपको लगता है कि आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर भर पाओगे, आपको लगता है कि उस पॉजिटिविटी के साथ आप काम कर पाओगे, अपने माइंड को पॉजिटिव रख पाओगे, अपने आप को रिलैक्स रख पाओगे, काम रख पाओगे, शांत रख पाओगे। इम्पॉसिबल, रख ही नहीं पाओगे। कई कई ऐसे आते हैं कि ना, मैसेज आते हैं कि हमें ना, मतलब कि हमें ना अंदर, बाहर से हम बहुत लाइक ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ना हमें घुटन होती है, अंदर ही अंदर हमें लगता है कि कुछ लाइक खुशी वाली चीज़ ही नहीं है हमारे अंदर। ये उसका रीज़न है, आपका अंदर ही अंदर, आपके अंदर डट भरी हुई है, आपके माइंडली मेंटली इतनी डट है आपके अंदर कि आपको चाह के भी खुशी नहीं होगी। आपकी जो वो नेगेटिविटी है, जो वो गंदगी है, वो डट जैसे जो भी है, नेगेटिव कंटेंट आपने जो अपने अंदर भर रखा है ना, वो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और आप उसी डट के साथ जीते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हो। और उसके बाद बोलते कि हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती, राइट कि हमने तो इतना कुछ कर लिया, हमने तो बहुत सारी चीज़ें कर ली, टेक्निक्स कर ली, टूल्स कर लिए, एवरीथिंग, बट मेरे लिए किसी चीज़ ने काम नहीं करा। तो माय डियर, अगर आप इस नेगेटिविटी के साथ काम करोगे तो आई डोंट थिंक आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे, मुझे नहीं लगता। हमारी ये गलती होती है, पता है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आता है उसको लगता है कि वाह क्या बढ़िया, लाइक वो आ गया, एक हाथ में चाबी मिल गई, अब तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, एवरीथिंग जैसे कि मेरे फेवर में सारी चीज़ें काम करेगी, मतलब कि हम उसके अंदर डायरेक्ट चले जाते हैं। बट ये नहीं सोचते कि कोई चीज़, अगर हम कुछ चीज़ को कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से पहले कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसे हमें अवॉइड करना होता है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसको हमें छोड़ना पड़ता है। वो है नेगेटिविटी, आपकी सोशल मीडिया, आप अगर न्यूज़ देखते हो, या फिर आप ज़्यादा आउटर वर्ल्ड में से भी आप ज़्यादा कंटेंट अपने अंदर भरते हो, या नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, या ऐसे लाइक ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा काम, उसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो खाली करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन का सहारा लो, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो, आप वो कभी भी कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं कर पा रहे, आप गाइडेड कर सकते हो। माना कि ना, हर कोई जब स्टार्टिंग करता है मेडिटेशन से, स्टार्टिंग में मेडिटेशन करता है हर कोई, तो वो गाइडेड ही उसके लिए बेटर होता है, वो खुद से नहीं कर पाता है। तो आप गाइडेड का सहारा ले सकते हो। जब गाइडेड मेडिटेशन जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं, कोई भी अच्छा लगे उसको चूज़ करो एंड उसको करना स्टार्ट करो। अदरवाइज कोई मंत्र है, आपको कोई पर्सनली अच्छा मंत्र लगे, उस मंत्र के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, उसकी चैंटिंग कर सकते हो डेली बेसिस पे। एंड धीरे धीरे जब आपको मेडिटेशन के अंदर आपको मन लगने लगे, आपको अच्छा लगने लगे, फिर आप खुद से करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन करने का सबसे जो टाइम होते हैं वो बेस्ट होते हैं, मॉर्निंग का और इवनिंग का, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। और आफ्टरनून में भी आप कर सकते हो, जैसे कि
मिड ऑफ द डे, क्योंकि मॉर्निंग से जब हम मेडिटेशन करते हैं फिर धीरे धीरे जैसे आफ्टरनून में जब हम जैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, कोई चीज़ें आप पे हैवी हो रही है, तो आप फिर से मेडिटेशन कर लो, और रात को फिर करके सोना ही होता है। तो मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ईजी वे में रीप्रोग्राम करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अदरवाइज आप लगे रहो वो अफर्मेशन बोलने के लिए कि आई एम हैप्पी, आई एम लकी, आई एम अलाइन, आई एम वो ये वो बला बला, सो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिविटी, वो कचरा, वो डट भरी हुई है। तो उसको जब निकालोगे ही नहीं तो फिर नई चीज़ें कहाँ से डाल पाओगे, राइट? पहले वो नेगेटिविटी को निकालो, वो 60-70 हज़ार थॉट्स को 10-15 हज़ार थॉट्स तक नहीं ले आते, मैं बोलूँ 0 थॉट लेवल पे नहीं ले आते, तब तक आपका माइंड इजीली रीप्रोग्राम नहीं हो सकता। आप बस यही गलती करते हो, नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है, उसके अंदर डाल रहते हो पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी डालते रहते हो, ऊपर ऊपर डालते रहते हो। वो लाइक वो ना ऊपर ऊपर से काम हो रहा है, वो जड़ से काम नहीं हो रहा। जड़ से अगर काम करना है अपने माइंड के ऊपर तो पहले उस नेगेटिविटी को निकालो, एंड देन अच्छे अच्छे कंटेंट अपने माइंड के अंदर भरना स्टार्ट करो। बुक्स के थ्रू अच्छा सा कंटेंट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी जैसे मोटिवेशन वीडियो देख सकते हो, जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं वो देख सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें देखना स्टार्ट करो जिससे आपके माइंड में पॉजिटिविटी जाना स्टार्ट हो। तो पहले अपने माइंड को नेगेटिविटी से खाली करना पड़ेगा, देन उसके अंदर पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी। अगर पहले से ही वो एक डट लगी हुई है, एक लाइक जंग लगा हुआ है ना, तो फिर आप पॉजिटिविटी नहीं भर सकते माइंड के अंदर। तो मेडिटेशन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। 2 टाइम मेडिटेशन करना ही चाहिए। और जैसे अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन करते हो, हेल्दी फूड खाते हो, वैसे ही मेंटली खुद को फिट रखने के लिए, फाइन रखने के लिए, काम रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेडिटेशन एक मेंटल डाइट होती है जो डे बाय डे हमें लेनी होती है, और इसको करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने माइंड पे इजीली काम नहीं कर पाओगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी टेक्निक कर लो, कितने भी टूल्स कर लो, आपका जो माइंड है ना वो पॉजिटिविटी को कभी पकड़ेगा ही नहीं, कभी वो लेगा ही नहीं, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही भरा पड़ा है नेगेटिविटी से, गंदगी से, कचरे से, वो डट लगी हुई है। तो उस डट को हटाओ, एंड उसके बाद मेडिटेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना स्टार्ट करो। फिर उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना स्टार्ट करो, आपका माइंड ईजिली कैच करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो ये जो ये पूरा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे एफर्मेशंस बोलती थी तो मेरा माइंड जैसे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था। जैसे ऐसा लगता था मैं अपने माइंड को प्रेशराइज कर रही हूँ, प्रेशर दे रही हूँ अपने माइंड पे। और माइंड हमारा दिमाग छोटा सा होता है, राइट? अब इसको इतना प्रेशर थोड़ी देना होता है। हम नेगेटिविटी भरी पड़े उसको पॉजिटिविटी देते 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 हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, इसीलिए हमारा माइंड भी जैसे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ ऐसा हो नेगेटिव वे में कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, हम बोलते बोलते इतना थक जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा। तो ये एक रीज़न है कि आपके लिए काम नहीं कर रहा, या एक रीज़न है कि आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो इससे पहले ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे जब आपको लगने लगे ना कि अब मैं शांत हो रही हूँ, अब मैं काम हो रही हूँ, और अब मैं मैक्सिमम मतलब कि टाइम मतलब कि हर दिन मैं ना मैक्सिमम टाइम थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ, मेरा माइंड थोड़ा शांत रहता है, मेरी ओवरथिंक कम हो गई है, फिर धीरे 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 उसे पॉजिटिविटी देना स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी देना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप लग जाओ एक बार में, राइट? वो 20-20 25-25 अफर्मेशंस एक बार में ही बोल बोल के अगर आप सोच रहे हो ना कि 5 दिन में 10 दिन में कर लूँ माइंड को रीप्रोग्रामिंग, तो नहीं होगा। फिर उसको 2-3 अफर्मेशन दो, स्टार्ट करो 2 या 3 अफर्मेशन से, फिर उसके बाद में आप ज़्यादा अफर्मेशन अपने माइंड के अंदर डाल सकते हो, ज़्यादा उसका लाइक बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जब मैंने अपने ऊपर जैसे काम करना स्टार्ट करा था, तो ये गलती मैं करती थी। और फिर जैसे मैंने ये सब छोड़ के मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, और अभी भी आज भी करती हूँ, और जैसे मेडिटेशन करती हूँ, और लगभग 1 साल हो गया मुझे मेडिटेशन करते हुए, इसके साथ उसके मेडिटेशन करते हुए या इसके साथ काम करते हुए। सो मुझे बहुत मदद मिली है। पहले मेडिटेशन करने के बाद जब मैंने अपने माइंड को जैसे रीप्रोग्राम करना, या फिर अपने माइंड पे जब मैंने काम करा, तो ईजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि पहले मैंने उस नेगेटिविटी को निकाल दिया, एंड देन मैंने पॉजिटिविटी धीरे धीरे अपने माइंड को देना स्टार्ट करा, एक पॉजिटिव कंटेंट अपने माइंड के अंदर डालना स्टार्ट करा। सो चीज़ें शायद इसलिए भी मेरे लिए बहुत जल्दी काम करने लग गई, एंड डेफिनेटली अब तो कोई थॉट ऐसे आता है तो वो यूँ मैनिफेस्ट होता है। सो अवेयर भी रहना पड़ता है ना?
कि कुछ नेगेटिव ना बोल दें। तो ये एक सही तरीका है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इससे ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हो। और आई होप मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा, समझाया कि क्यों आपका माइंड रीप्रोग्राम नहीं हो रहा है, क्या इसका रीज़न है और क्या ऐसा वे है जिससे आप इजीली माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। और इसके अलावा मुझे ना मेरा वेबिनार आ रहा है 2 नवंबर को, जिसके अंदर मैं आपका विजन बोर्ड पे बात करूंगी और सेल्फ लव लेटर और विजन बोर्ड, जैसे आप नए साल जैसे 2025 आ रहा है तो 2025 के लिए आप अपना विजन बोर्ड और अपना सेल्फ लव लेटर कैसे लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल्स को कैसे सेट कर सकते हो, उसी के रिगार्डिंग मेरा 2 नवंबर को वेबिनार है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, जाके कॉन्टैक्ट करके जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लिमिटेड सीट्स हैं। ओके, और अगर आपको 2025 में चीज़ें बहुत अच्छे से और इजीली मैनिफेस्ट करनी है जैसे मैंने करी, तो वैसे मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी उसके अंदर, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।